आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। गिरिडीह जिले में जिस तरह आए दिन उद्योग कारखाने में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में जिले में प्रदूषण के ग्राफ का बढ़ना लाजमी है। लेकिन गिरिडीह जिले में प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ वातावरण के निर्माण में डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने जो पहल की है वह काफी सराहनीय है। डॉक्टर गुणवंत ने इस पहल की शुरुआत लॉकडाउन के दौरान जिले में लाखों वृक्ष लगा कर की। आज डॉक्टर गुणवंत द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर की गई पहल दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। देखिए डॉक्टर गुणवंत की एक खास साक्षात्कार मनीष कुमार झा के साथ सिर्फ आरपी भारत पर। नमस्कार, आरपी भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। कोरोना काल सभी के लिए परेशानी लेकर आया, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, धनी वर्ग हो या गरीब। परेशानी कहीं ना कहीं सबका पीछा करता रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि जो भी सक्षम लोग हैं वो ऐसे लोगों का मदद करें जो इस कोरोना काल में लुप्त होने के कगार पर हो या जिन्हें खाने के लाले पड़ जाए। मैं अभी गिरिडीह में हूं और बात कर रहा हूं डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया की, जिन्होंने शुरू से ही समाज सेवा करता रहा है और इस कोरोना काल में किस तरह की समस्याएं उनके सामने आए और कैसे उन्होंने इसका समाधान ढूंढ निकाला है, हमारे साथ हैं। हम जानने का प्रयास ये भी करेंगे कि जो प्रदूषण एक मुख्य समस्या रही है शुरू से, उसे निपटने का क्या व्यवस्था इन्होंने बनाया है गिरिडीह शहर में। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही हम जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक कार्य जो आप शुरू से करते रहे हैं, कोरोना काल में कैसे बढ़ गया आपका दायित्व और लोगों ने किस तरह की समस्याएं लेकर आपके पास आए? कोरोना काल में सबसे पहले लोग इस चीज से घबरा गए कि कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ा और काफी लोग इससे प्रभावित हुए। इससे सबसे ज्यादा परेशानी हो गई लोगों को आने जाने में और खाने पीने से लेकर के अन्य बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई। हमारे साथ सबसे पहले जो हमारे अंग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री के, वो लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमें उनको देखना था कि जो इस समय काम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बिल्कुल आदेश हो गया था कि फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए। फिर बाद में कुछ समय बाद खोलने का भी आदेश आया, लेकिन जिस समय बंद कर दिया गया तो जो लोग काम करने वाले थे उन लोग में से किनके पास में पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा या क्या क्या उनको परेशानियां हैं, सबसे पहले वो देखना मेरा काम था, क्योंकि वो हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो हमारे अंग हैं। तो सबसे पहले उनकी सारी परेशानियों को देखते हुए यथासंभव जहां तक हो सका हमने अपना पूरा प्रयास किया और सबके तक जो भी मदद हो सके पहुंचे, इसका प्रयास किया। और इसके साथ साथ जो लोग दूर गांव से आ रहे थे, जा रहे थे, लोगों ने बहुत सारा, आमतौर पर हमने देखा कि लोगों ने इसके लिए प्रचारित करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, दिखाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। हमारी कंपनी ने इस बार किसी भी तरह का, जैसे फूड पैकेट्स जाएं या कुछ भी जाएं, इसके बारे में ना कहीं पर लिख करके भेजा और नहीं पर किसी तरह का हम लोगों ने इसमें कोई इस तरह का कार्यक्रम किया कि इसमें दिखाने का कार्यक्रम हो। इसलिए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जैसे हमारी पानी की बोतल अपनी है, तो जहां फूड पैकेट के साथ पानी का बोतल जाएगा तो लोग समझ जाएंगे कि ये हमारे द्वारा भेजा गया है। तो इस तरह से लोग जानते हैं कि ये कार्यक्रम जिस तरह जहां जरूरत पड़ी, आर्थिक जरूरत पड़ी, जैसे भी जरूरत पड़ी, जो कंपनी की ओर से हो सका हमने आसपास के इलाके में किया। साथ साथ में जो आपने कहा पर्यावरण के बारे में, तो पर्यावरण देखिए एक रोज का काम है, एक दिन का काम नहीं है कि पर्यावरण के सुधार के प्रति हम सोचें या समझें। मैं ऐसा समझता हूं कि एक आम बुद्धिजीवी, एक आम आदमी भी अब इस चीज को महसूस करने लग गया है कि पर्यावरण का लेकर के हमारा कितना नुकसान हुआ है। और ये जो नुकसान हो रहा है, ये जो नुकसान हो रहा है, ये कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देता है, कुछ अप्रत्यक्ष है, लेकिन इसके प्रति अगर कुछ लोगों को हम जागरूक कर सके
कुछ हम अच्छे काम कर सकें, तो मैं समझता हूं कि इसका आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मेरा प्रश्न इसीलिए था सर। हाँ जी, डॉक्टर मेरा कहना बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, तो जी, लोगों को इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि हम किस इसलिए इसके बारे में हमने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि वृक्षारोपण कीजिए, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। इसलिए हमने पौधारोपण का जो कार्यक्रम शुरू किया, इसमें हमने जहां जहां भी पौधारोपण किया है उसके साथ साथ में उसकी बाड़ जो होती है गैबियन बनवा करके उसको लगवा दिया ताकि उसका नुकसान नहीं हो। और इस विषय में हमने गांव वालों से सबसे बातचीत करनी शुरू की, तो जहां भी हम गए तो हम उन लोगों को ये कहते हैं कि जो भी इसमें गरीब आदमी हैं या बिल्कुल गांव देहात के हैं, उनको जिम्मेवारी दे करके, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक कटहल का पेड़ लगवा दीजिए उनके घर में। कटहल के पेड़ से इतना फल होता है, तीसरे साल में उसका जो अभी नया पाया हुआ है, ये बोलते हैं पेड़ जो दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 60 रुपये का पेड़ है और तीसरे साल में फल आ जाएगा। तीसरे साल में थोड़ा फल आएगा, लेकिन थोड़ा सा वृक्ष बड़ा हो जाने पर बहुत फल इसमें आता है। इसकी लकड़ी भी महंगी बिकती है, इसका फल बहुत सारा फल आता है, और इसके पत्ते भी बकरी पालने के बहुत काम आते हैं। अगर इस प्रकार से खाली सिर्फ कटहल के पेड़ हर गरीब आदमी के जहां जहां वो लोग रहते हैं, वो सब बिल्कुल किनारे इलाके में रहते हैं और उनके पास में थोड़ी बहुत जगह होगी, जिसमें ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर 4-5 मेंबर अगर घर में हैं और 4-5 पेड़ सिर्फ कटहल के लगा दिए जाएं, तो मुझे लगता है जीवन यापन में बहुत बड़ा कष्ट नहीं रह जाएगा। 5 पेड़ के जितने कटहल होते हैं, सिर्फ वो उतना ही बेच दे, कुछ खा लेंगे कुछ बेच देंगे, उतना ही अगर वो बेच दे, तो मुझे लगता है कि उसके 1 साल का काम उतना जरूर चल जाएगा कि उसको अनाज की परेशानी नहीं होगी, और उसके साथ साथ में बकरी पालन या अन्य काम जो भी वो उसके साथ कर पाए। कहने का मतलब है कि गरीबी की हालत में लोग आगे सोच नहीं पाते, लेकिन अगर कुछ भी थोड़ी सी भी अगर व्यवस्था हो जाती है तो आदमी का दिमाग खुलता है, वो आगे के बारे में भी सोचता है। तो एक कटहल का पेड़ लगा दिया, एक तरफ से अगर वो निश्चिंत हो जाते हैं, तो इस बार हमने कटहल के पेड़ बोल बोल के सबको लगवाए। मैं कोशिश कर रहा हूं इस समय में भी, अभी भी समय कि गांव गांव में, दूर दूर में, जो अपने अपने घरों में जो गरीब आदमी हैं, उनको कह करके कटहल का पेड़ लगवा दीजिए। उससे वो खुद भी खाएं, उसे कटहल बेच भी ले, और अगर 4-5 कटहल के पेड़ जिनके एक बार लग गए, तो मुझे लगता है कि हर साल 2-4 साल बीतने के बाद हर साल उनके पास में इतना धन अपने आप आएगा सिर्फ कटहल के पेड़ से कि उनकी कमी नहीं होगी। तब फिर वो आगे के बारे में सोच सकेंगे। आज सबसे पहली परेशानी यही है कि आर्थिक रूप से थोड़े से भी सुदृढ़ होने के बाद आदमी का दिमाग खुलता है कि वो आगे बढ़े। तो अर्थव्यवस्था जो है अपने देश में, अगर वो थोड़ी मजबूत होती है, आर्थिक एक संपन्नता आती है, तो सारे देश में एक विकास की गति आ जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि सारे देश में अगर विकास की गति आती है, तभी ये देश सुरक्षित और समृद्ध होगा, जिसकी अभी हमें बहुत जरूरत भी है। एक चीज जानना था सर आपसे कि उस समय में देखा गया कोरोना काल में कि मजदूर लोग हलास हो गए थे, कई एक जगह से उन्हें पैसे मिल भी रहे थे, लेकिन निराशा थी उनके सामने और लोग पलायन कर रहे थे, पैदल भी चल दिए थे। यहाँ की क्या स्थिति रही थी उस समय का और अभी का क्या स्थिति है सर? देखिए, गिरिडीह में इतनी ज्यादा मैं नहीं कह सकता पलायन के विषय में। लोग बाहर जो थे वो लोग जरूर आए हैं, लेकिन यहाँ से कहीं पलायन करने की परिस्थितियां नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर बाहर के बहुत कम लोग हैं। यहाँ ज्यादातर यहीं के आसपास के लोग काम करते हैं। इसीलिए जिस दिन हमें कहा गया कि आप प्लांट स्टार्ट कीजिए, हमारे सब, मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर हमारे सारे फैक्ट्रियां आसपास के इलाके में जितनी हैं वो सुचारू रूप से स्टार्ट हो गई। लेकिन आज तक बंगाल में या अन्य बड़ी बड़ी जगहों पर बहुत कष्ट है, क्योंकि यहाँ से जाके जहाँ काम करते हैं वहां लोग नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमारे यहाँ तो सारे आसपास के लोग काम करते थे। हम लोग के सारे प्लांट आसपास के जितने भी हैं, जितने झारखंड के प्लांट है, मुझे लगता है कि जिन मालिकों ने चालू करना चाहा है, उनको 15 दिन से ज्यादा समय नहीं लगा सुचारू रूप चालू करने में, क्योंकि सिर्फ जानकारी देनी थी, लोगों को बुलाना था। ये बात है कि लोगों में भय था, इसलिए लोग कम आए, लेकिन धीरे धीरे आ गए और काफी लोग आए। और अभी हम लोगों को इस चीज की कोई परेशानी नहीं है कि 15-20 दिन पार होने के बाद कि जरा सारा भी प्लांट कोई भी काम रुक के चला हो, हमारे पास में तुरंत सारे लोग आ भी गए, क्योंकि एक तो हमारे संपर्क में भी थे, दूसरे हमारे साथ में उनके अच्छे व्यवहार होने की वजह से, हमारे अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई है। और सारे प्लांट हमारे आसपास के समय पर स्टार्ट हुए। तो यहाँ पर उससे उतना कष्ट नहीं देखा गया जितना दूर दूर के लोगों में हुआ है। तो दूर के लोगों में क्या है कि यहाँ पर जो वापस लौट आए, फिर उनको अगर दूर जाना है तो उनको तो परेशानियां हैं। यानी कि यदि वो स्थानीयों को महत्व दे
स्थानीय लेबर को ही वो रखे तो इस तरह की परेशानी भविष्य में उनके साथ नहीं होगी, जो आपने अनुभव किया? हमने ये अनुभव किया है कि वहाँ पर जितना काम है उतना स्थानीय लोग वहाँ पर नहीं है और यहाँ के लोग वहाँ जाके काम करते हैं, यानी कि यहाँ काम की कमी है। हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, आज भी यहीं पर काम की कमी है। जो काम वहाँ हो रहे हैं उन उद्योगों को यहाँ लगना चाहिए। जिस उद्योग के लिए लोग बाहर जाके काम करते हैं, यहाँ के सीखे हुए लोग, यहाँ के प्रशिक्षित लोग जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, यहाँ के अच्छे समझदार लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, उन लोगों को अगर यहीं पर उतना काम मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। यानी कि यहाँ पर अभी भी उद्योग बढ़ाने का बहुत स्कोप है और यहाँ झारखंड में और उद्योग बढ़ने चाहिए। आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर मुंगिया जो हमें बता रहे थे कि इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आप पलायन की बात लें तो यहाँ से पलायन भी लोगों ने नहीं किया, क्योंकि इन्होंने स्थानीयों को महत्व दिया और ज़्यादातर मजदूर स्थानीय हैं और स्थानीय ही यहाँ काम कर रहे हैं। दूसरी ओर देखें तो लोग यहाँ से बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ आज भी काम की कमी है। जितने भी प्रशिक्षित वर्ग हैं उन्हें उनके कौशल के हिसाब से काम नहीं मिल रहे, जिसके कारण उन्हें बाहर जाना पड़ा और ये परेशानी का सामना करना पड़ा। इन्होंने जिस प्रकार से सभी के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, इस तरह से यदि सभी करें तो निश्चित तौर पर हमारा देश विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। मनीष झा, आरपी भारत, गिरिडीह।